डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और स्थानीय मान्यताओं पर आधारित। वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा और जानकारी प्रदान करना है। इसमें व्यक्ति विचारों और कथाओं का वैज्ञानिक सत्यापन नहीं किया गया है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या यात्रा के लिए हमेशा स्थानीय नियमों और परंपराओं का पालन करें। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि नेपाल की पावन धरती पर एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ माता सती के कान के कुंडल गिरे थे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवानंदनी शक्तिपीठ नेपाल की, जो रहस्यमय कथाओं, आस्था और दिव्य शक्ति का अनुभव संगम है। अगर आप भी शक्तिपीठों के रहस्य और महत्व का जानना चाहते हैं कि वीडियो का हम तक जरूर आए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप भारत और नेपाल की धार्मिक कथाओं, शक्तिपीठों और रहस्यमय तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल रियल रहस्यमय भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरित करता है ऐसे वीडियो लाने के लिए। पूरी कथा और महत्व। शक्तिपीठ की पौराणिक पृष्ठभूमि। हिंदू धर्म के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान सहा तो वे अग्नि में कूदे थे। सुधाकुल शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र माता सती के शरीर के अंग प्रत्यंग को एकानों स्थानों पर गिराया। यह सभी स्थान शक्तिपीठ कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है शिवानंदनी शक्तिपीठ, जहाँ माता सती के दोनों कान के कुंडल गिरे थे। इसी वजह से इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। शिवानंदनी शक्तिपीठ का स्थान। शिवानंदनी शक्तिपीठ नेपाल के गोरखा जिले में स्थित है। यहाँ आने वाले भक्त मानते हैं कि माता की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती और विशेष रूप से श्रवण वाणी से जुड़े कष्ट दूर होते हैं। स्थानीय लोग इसे गोरखनाथ क्षेत्र का शक्तिपीठ भी कहते हैं। यहाँ की देवी और भैरव। शास्त्रों में बताया गया प्रत्येक शक्तिपीठ की अपनी अधिष्ठात्री देवी और भैरव होते हैं। यहाँ की देवी को शिवानंदनी का मामा कहा जाता है। इनके साथ स्थित भैरव का गुरु भैरव कहा जाता है। माना जाता है कि माता के आशीर्वाद से भक्तों को श्रवण शक्ति, ज्ञान और आत्मिक शांति का अनुभव होता है। मंदिर के संरचना और वातावरण। शिवानंदनी शक्तिपीठ का मंदिर बहुत ही सरल लेकिन पवित्र वातावरण से भरा हुआ है। नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता, चारों ओर पहाड़ों का दृश्य और शांत वातावरण इसे अत्यंत रहस्यमय और दिव्य बना देता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्तिभाव में लीन होकर माता के दर्शन करता है। मंदिर के गर्भगृह में देवी की प्रतिमा स्थापित है। माना जाता है कि जो सच्चे मन से दर्शन करता है उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती है। धार्मिक महत्व। यह स्थान श्रवण इंद्रिय से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के कुंडल गिरने के कारण यहाँ पर आँखने से, कान से सुनने से जुड़े रोग दूर होते हैं। यह शक्तिपीठ साधकों और भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का स्थान माना जाता है। यहाँ विशेष रूप से नवरात्रि और महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ उमड़ती है। स्थानीय मान्यता। नेपाल के स्थानीय लोग मानते हैं कि शिवानंदनी माता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, संतान की प्राप्ति होती है और काम से जुड़ी किसी भी समस्या से मुक्ति मिलती है। यहाँ विवाह योग्य कन्याएं और युवक आकर माता से आशीर्वाद लेते हैं। यात्रा और दर्शन। नेपाल में स्थित होने के कारण यह शक्तिपीठ भारतीय और नेपाली श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भक्त गोरखा जिले तक आते हैं और फिर मंदिर की ओर जाते हैं। यात्रा में पहाड़ी रास्ते, प्राकृतिक दृश्य और वातावरण भक्तों के मन को अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक रहस्य। शिवानंदनी शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आत्मा और शक्ति का संगम स्थल। माना जाता है कि यहाँ साधना करने वाले साधकों को विशेष सिद्धियाँ प्राप्त होती है। यहाँ की भूमि ऊर्जा और शक्ति से परिपूर्ण है, जो साधकों के मन को एकाग्र कर देती है। भक्तों के अनुभव। कई श्रद्धालु मानते हैं कि माता शिवानंदनी के आशीर्वाद से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। कुछ को संतान प्राप्त हुई, कुछ को रोगों से मुक्ति मिली और कुछ को आध्यात्मिक उन्नति। निष्कर्ष। शिवानंदनी शक्तिपीठ केवल नेपाल का ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का एक दिव्य स्थल है। यह हमें याद दिलाता है कि माता सती की शक्ति हर जगह विद्यमान है और हर भक्त को संरक्षण देती हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल रियल रहस्यमय भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही शक्तिपीठ और रहस्यमय कहानियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।